हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए लिंक ऐड करेंगे। यानी पिछले वीडियो में जो भी हमने नए नए पेजेस ऐड किए, अब उसको प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका है। स्टार्ट करेंगे। वैसे भी बाकी चीज़ तो काम कर रही है, राइट। अभी यहाँ पे अगर मैं माई प्रोडक्ट्स या माई शॉप का बात करूँ तो दोनों चीज़ अभी के लिए सेम है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लेट्स से इसका पूरा डिटेल देखना है, क्योंकि आप जहाँ पे लिस्टिंग करते हैं वहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं दिखाते, क्योंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसके लिए डिटेल्स पेज देखना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमने बनाया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट, शॉप के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ काम करे, यानी कि इस पेज पे मैं जाऊँ। अब इस पेज में मैं नेविगेशन से नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे तो इतने नेविगेशंस नहीं बना पाएंगे। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें एक बटन ऐड करना है, राइट, और फिर वहाँ से हमें जाना है। अब बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट को लोड करना है वो भी हमें देखना है। यानी कि अगर प्रोडक्ट मान लीजिए कि ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो हमें उस पेज पे जाके उस पेज पे जाते वक्त कुछ ऐसा डेटा भी ले जाना है, राइट, जिससे हमें पता चले कि हम किस प्रोडक्ट के लिए डेटा देखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल आईडी, राइट। तो जैसे कि आपका लेट्स से आप यहाँ आपका यूआरएल ये है /products और /1, यानी कि बेसिकली 1 के लिए आप डेटा देखना चाहते हो, या फिर 2 के लिए, या फिर 3 के लिए, इससे पता चलेगा। तो वहाँ पे इस आईडी को यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फेच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जाना पड़ेगा प्रोडक्ट लिस्ट में, और यहाँ पे कार्ड एक्शंस के नीचे हम एक बटन ऐड कर सकते हैं, या फिर हाइपर, जैसा भी आप बोले। तो एंकर टैग की जगह मैं बटन ऐड करना पसंद करूँगा, और यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टाइप, और ये रहेगा बटन, ताकि सबमिट ना हो। और यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑन क्लिक आप, ठीक है, और विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, राइट, इक्वल टू। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, /product, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो /product यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं तो एंकर टैग भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सूट करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह मैं एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका पाथ रहेगा /product और /id, जो भी 1 अभी के लिए दे देते हैं। और यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं क्लास अटैच कर देता हूँ, ताकि लुक एंड फील बना रहे। तो इसके लिए एग्जिस्टिंग क्लास है, ये मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जो कि सही है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मुझे याद आ रहा है तो मैंने और भी जगह ये यूज़ किया, राइट, विंडो डॉट लोकेशन। तो वहाँ पे भी मैं एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जहाँ तक मैंने यूज़ किया है वो है आई गेस यहाँ पे product.ejs में। यहाँ पे मैंने बटन यूज़ किया, ये चीज़। तो मैं यहाँ पे भी लिंक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे जो मुझे यूआरएल देना है, एक्चुअली ये एग्जैक्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और मैं कर किसके अंदर रहा हूँ, product.ejs एडमिन के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो अपना काम बन गया। और यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, एडिट, राइट। तो सेम हम रखेंगे यहाँ पे एडिट, ठीक है। और ये हो गया। इसको मैं स्मॉल या फिर स्मॉल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये सही दिख रहा है। अगर मैं एडमिन प्रोडक्ट्स पे जाऊँ तो एडिट रिमूव, तो ये भी सही काम कर रहा है। और क्योंकि ये लिंक है तो इस तरह ऑन होवर ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, हमारा जो CSS है all.css, वहाँ पे बटन डॉट होवर के ऊपर जो भी है एग्जैक्ट मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और इसके सबसे नीचे आके अगर मेरा लिंक, ठीक है, बटन होवर होता है, इट्स एक्टिव है, या फिर .link-बटन अगर मेरा होवर होता है, दोनों कंडीशन में मैं क्या चाहता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाए। तो कुछ ऐसा, यहाँ से कॉपी ज़्यादा कर लिया मैंने, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और आप समझ रहे हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी के लिए सही काम करेगा, एग्जैक्ट। और मैं माई प्रोडक्ट पे जाऊँ तो ये देखिए, राइट। तो हमारा काम बन गया। अब कैसा है कि इसके बाद हमें जो करना है, हम चाहते हैं कि जब डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, राइट, तो ये आईडी आनी चाहिए, है ना। तो अभी आ रही है, सब पे एक ही आ रही है। इसका रीज़न क्या है, मैंने हार्ड कोड किया है। तो कहीं ना कहीं इसे हमें डेटा में भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। यानी कि मैं बात कर रहा इसका, ये 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम इसको उठाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर से। यानी कि जैसे हम प्रोडक्ट डॉट टाइटल कर रहे हैं, वैसे हम प्रोडक्ट डॉट आईडी भी करेंगे। तो इसके लिए मैं जाना पड़ेगा मॉडल्स के अंदर product.js में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेरा प्रोडक्ट क्लास है, ये कंस्ट्रक्टर में जो पास करेंगे वो प्रोडक्ट के लिए सही है,
ठीक है। लेकिन जो आईडी है हम पास नहीं कर रहे कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि हमें आईडी पता नहीं रहेगा, राइट। आईडी ऑटो जनरेट होना चाहिए। तो आप सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पुश कर रहे हैं दिस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या रहेगा, जो प्रॉपर्टीज है सब अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो इस पर एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ऐसे करके। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैथ डॉट रैंडम, राइट। और इसको इनटू आप अभी के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि इसके बीच में ही आए, राइट। और इसको मैं कर देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर इसके नीचे, या फिर मैं राउंड कर देता हूँ क्योंकि ठीक है अपने को राउंड चाहिए फिगर। और यहाँ पे बेसिकली मैं इनटू स्ट्रिंग कर दूँगा ताकि अपने को स्ट्रिंग में मिले। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे बेसिकली मुझे रैंडम नंबर मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ सही है। अगर मैथ डॉट राउंड यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए, अगर मैं आपको पता होगा, राइट। तो मुझे ये डेसिमल के डॉट के बाद नहीं चाहिए, तो इसका अपोजिट, इसका मतलब अल्टरनेट वे था डॉट फिक्स्ड करके 0, राइट, डॉट टू फिक्स्ड ऐसे करके। लेकिन मुझे वो नहीं करना, जो भी मेथड है मुझे सिंपली ऐसे यूज़ करना है। और इसके बाद मैं प्रोडक्ट आईडी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट, ये सीधा। अब इस यहाँ पे यूज़ करने के लिए सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, सिंटेक्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं सिंटेक्स यहाँ फॉलो कर लूँगा और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, आप सिर्फ आईडी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा। अभी मैं अगर अपने एप्लीकेशन पे देखूँगा रिफ़्रेश करके तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि अभी कुछ भी नीचे नहीं आ रहा, राइट। आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या आ रहा है। सो अगर मैं ऐसे करूँगा तो आप ये देखिए कुछ नीचे नहीं आ रहा स्लैश प्रोडक्ट के बाद। इसका रीज़न ये है, और मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ तो ये देखिए अभी के लिए स्लैश प्रोडक्ट के बाद कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एम्प्टी है, राइट। यानी डेटा कहाँ से आ रहा है, फाइल से आ रही है, राइट, यहाँ पे। तो अपने को लेट्स से मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ नॉर्मल इससे, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आईडी भी ऐड कर लेता हूँ, और अपने को आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अभी के लिए मैं कुछ भी देता हूँ 111 ऐसे करके, ठीक है। और मैं सेम कॉपी करूँगा और मैं सेम पेस्ट करूँगा यहाँ पे। लेट्स से मैं कुछ और दे देता हूँ। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा और आप ये देखिए यहाँ पे आईडी आ रही, इसके लिए आ रही है 334, और अगर मैं इसके लिए देखूँ तो क्या आ रही है 111, राइट। लेकिन अभी मैं काम करूँगा तो ये काम करेगा क्या, नहीं, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने इसके लिए राउट बनाया नहीं है, राइट, है ना, एडिट राउट। तो इस पर काम करना पड़ेगा। तो राउट रजिस्टर करनी पड़ेगी पहले, किसके लिए, एडिट नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए, क्योंकि इसके लिए अभी पूरा ब्लैंक है। तो इस पर काम करना पड़ेगा हमें। लेकिन एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आप किसी डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे अपने को 111 मिल रही है, राइट। अगर इसकी आईडी मिल जा रही है /product/334, यानी कि हमें यहाँ पे जो आईडी मिल रही है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ताकि कौन सा प्रोडक्ट का डिटेल दिख रहा है हमें पता चले। सो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे डेटा को दिखाएंगे। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।